नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम कर रहे थे सी-टेट में पूछे गए एसएसटी के प्रश्नों का अध्ययन। ठीक है, हमने सौरमंडल पढ़ लिया था, ग्रहों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। देखिए, ग्लोब क्या होता है। ग्लोब एक त्रिआयामी गोला है जिसका प्रयोग पूरी पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। यह पृथ्वी का एक सच्चा प्रतिरूप है, यानी कि लघु रूप है, पृथ्वी का छोटा रूप है। ग्लोब अलग अलग आकार प्रकार के होते हैं। बड़े वाले जिन्हें आसानी से नहीं ले जाया जा सकता है, छोटे पैकेट ग्लोब और ग्लोब जैसे गुब्बारे जिन्हें फुलाया जा सकता है और आसानी से ले जाया जा सकता है। तो ग्लोब मतलब उनके बहुत अलग अलग आकार और प्रकार हमको मिल सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं है, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे एक शीर्ष स्पिन या कुम्हार का पहिया घूमता है, यानी कि ग्लोब को हम इस तरीके से घुमा सकते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दर्शाया गया है। ग्लोब जो है हमारा पृथ्वी का प्रतिरूप है और जिस हिसाब से देशों की सीमाएं हैं, जहाँ कहाँ पर महाद्वीप है, कहाँ महासागर है, उन सबको क्या किया गया है, ग्लोब पर सही आकार में दर्शाया गया है। ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे सुई गुजरती है, दो हैं। कौन कौन से दो ध्रुव हैं? वो हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ग्लोब है, ये पृथ्वी का प्रतिरूप है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम खड़ा करके रख सकते हैं और ये जो होता है इस तरीके से इसमें लगवाता है। ये सुई होती है और इसको हम ऐसे करके घुमा सकते हैं। ये नीचे होता है दक्षिणी ध्रुव और ऊपर जो ये बिंदी आकर जहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं ध्रुव। ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। और ये जो हमारी रेखा इधर से बीच में से इनको काट रही है, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक, अब देखिए, वास्तविक पृथ्वी में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपनी धुरी के चारों ओर घूमता है, जो एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा क्या है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है, इसे ही विषुवत रेखा या इक्वेटर कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जैसे ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव वाला पार्ट दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है कौन? विषुवत रेखा। यामोत्तर या ध्रुवव्रत, मेरिडियन, पृथ्वी के उत्तर दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली और उत्तर दक्षिणी दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को यामोत्तर रेखा या ध्रुवव्रत या मेरिडियन कहा जाता है। जैसे ये बताया था, ये हमारा क्या है, बीच से कट रहा है, ये यामोत्तर रेखा है, और जो इधर को निकल रही है ये विषुवत रेखा है। ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, और इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। और यहाँ से जो ये रेखा इन दोनों को इस तरीके से डिवाइड कर रही है, तो ये पूर्व में है तो ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, और ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे, लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच से जाने वाली यामोत्तर को प्रथम यामोत्तर प्राइम मेरिडियन माना गया है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर या 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध व पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। यही जो आपको हमने ऊपर बताया था। ठीक है, अब है देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? पृथ्वी, चंद्रमा व ग्रहों की गति है। ये गति जैसे घूर्णन गति और परिक्रमण गति है, तो इसी गति के द्वारा क्या गया है, समय को मापा गया है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी इधर से ऐसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये सीक्वेंस है पृथ्वी के घूमने की। अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। भारत के ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 पूर्वी में स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के कितने हो जाएंगे? 7:30 बजे होंगे। 5 घंटा 30 मिनट आगे चलती है हमारी पृथ्वी ग्रीनविच समय से। मानचित्र क्या है? पृथ्वी की सतह, अर्थ या सरफेस पर या इसके एक भाग पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र ही क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। मानचित्र यानी कि चपटा, जैसे पृथ्वी गोल है तो उसको चपटा करके हम सतह पर क्या कर देते हैं, उसके भाग को वहाँ पर खींच देते हैं। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, देखिए कौन कौन से हैं। पहला हमारा है भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप,
पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या ऊंचावच मानचित्र कहते हैं। भौतिक मतलब उसमें भौतिक चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जैसे पर्वत हो गया, मैदान हो गए, पठार हो गए, नदी हो गए, महासागर हो गए। राजनीति में क्या किया जाता है? राजनीति मानचित्र में राज्यों, नगरों, शहरों, गाँवों और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक क्या होता है? कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क, एक मानचित्र है उसमें सड़क दिखाई गई है, एक मानचित्र है उसमें वर्षा दिखाई गई है, एक है उसमें वन दिखाए गए हैं, उद्योग आदि के वितरण को क्या किया गया, अलग अलग दर्शाया गया है। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक कहते हैं, यानी कि वो किसी थीम, एक थीम पर बनाए जाते हैं। तो कौन कौन से मानचित्र पढ़े हमने? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। अब आता है हमारा महाद्वीप, ठीक है, कंटिनेंट्स। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, ठीक। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे पहले हम एशिया के बारे में पढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध आपको पढ़ाया था। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से क्या करता है, अलग करता है। यूरोप व एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। विश्व का क्षेत्रफल का 29.5% भाग एशिया के पास है। यह विश्व के कुल क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप चावल, जूट, कपास, सिल्क आदि के उत्पादन में पहले स्थान पर है। भारत, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, एशिया के क्षेत्र में आते हैं, एशिया महाद्वीप में आते हैं। अब देखते हैं, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन है। छोटा देश है मालदीव। सबसे लंबी नदी है यांगटी कियांग। और ऊंची पर्वत शिखर कौन सा? माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में आता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है। और सबसे बड़ी झील है यहाँ की कैस्पियन सागर झील, ठीक है। तो ये हमने ग्लोब के बारे में अध्ययन कर लिया, और अब हम पढ़ लेते हैं महाद्वीप के बारे में। आज मैं आपको सिर्फ एशिया महाद्वीप के बारे में ही बता रही हूँ। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पूर्वी गोलार्ध में है, और ये पश्चिम में यूराल पर्वत है इसके। और ये जो यूराल पर्वत है, इसको यूरोप से अलग करता है। यूरोप एशिया का संयुक्त भाग यूरेशिया कहलाता है। और विश्व के क्षेत्रफल का 29.5% भाग है। और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर फैला हुआ है। और यहाँ पर इन फसलों की खेती की जाती है। पहले स्थान पर है चावल, जूट, कपास, सिल्क आदि के उत्पादन में एशिया पहले स्थान पर है। बड़ा देश चीन, छोटा मालदीव, लंबी नदी यांगटी कियांग, ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट, बड़ी झीलें आपकी कैस्पियन सागर झील, ठीक है। इस आज के लिए बस इतना ही। आगे जो महाद्वीप बचे हैं उनका हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।